ना श्री राधे हरि बोल। बोलिए महाप्रभु भगवान की जय। चैतन्य महाप्रभु लीला में हम आगे चल बढ़ते हैं कि सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता है और किसी भी स्थूल सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि के बाद मैं ही हर वस्तु में विद्यमान रहता हूँ और प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूँ। भगवान इसमें बता रहे हैं कि भगवान ही विद्यमान है और भगवान ही स्थूल सूक्ष्म कारण सबका अस्तित्व उन्हीं से ही है और सृष्टि के पहले भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे और शाश्वत रूप में भी वही विद्यमान हमेशा रहते हैं। तो ये जो अहम है, अहम का अर्थ है मैं। अतएव वह वक्ता जो अहम अर्थात मैं कह रहा है उसका व्यक्तित्व अवश्य होना चाहिए। यानी कोई अहम रखता है यानी मैं रखता है तो क्या वो हमेशा रहता है? अगर वो हमेशा नहीं रहता है तो वो अहम और मैं उसको नुकसान देगा। अगर हमेशा ही रहे तब वो नहीं नुकसान देगा, तब वो भक्ति का पूरक बन जाएगा, भक्ति में आ जाएगा, क्योंकि भक्ति हमेशा रहती है, भगवान हमेशा रहते हैं। तो मायावादी दार्शनिक इस अहम शब्द से निर्विशेष ब्रह्म का अर्थ लगाते हैं। इस मायावादियों को अपने व्याकरण के ज्ञान पर बहुत गर्व होता है, किंतु जिस किसी भी व्यक्ति को व्याकरण का वास्तविक ज्ञान है वह समझ सकता है कि अहम का अर्थ मैं होता है और मैं से व्यक्ति सूचित होता है। अथवा ब्रह्मा जी से अपने दिव्य रूप का वर्णन करते हुए अहम शब्द का प्रयोग करते हैं। अहम का विशिष्ट अर्थ होता है, ये ऐसा अस्पष्ट शब्द नहीं है जिसकी मनमानी व्याख्या की जा सके। सब भगवान कृष्ण, जब भगवान कृष्ण अहम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी का सूचक नहीं हो सकता। अगर हम भगवान से जुड़कर या भगवान के भाव को रखकर अगर हम मैं बोलते हैं तो वो शुद्ध है, पवित्र है और वो भक्ति में है। और अगर हम भगवान से अलग हटकर अपने व्यक्तित्व से मैं को जोड़ते हैं तो वो अहम बनता है और हमारे पतन का कारण बन जाता है और फिर से हमारा आवागमन का चक्कर शुरू हो जाता है। तो हम जिस मैं की बात करते हैं या जिस अहम को अपने अंदर में रखकर हम बात कहते हैं तो हमें समझना है कि हम इस बदलते हुए रूप रंग से अहम रखते हैं या भगवान से जोड़कर हम रखते हैं। अगर हम भगवान से जोड़ के रखते हैं तब तो हमारा कल्याण निश्चित है और अगर हम अपने आप से जोड़ के रखते हैं तब हमारा कल्याण निश्चित नहीं हो सकता। तो आज जो हमें भगवान चैतन्य के इस शास्त्र में जो लीला का अनुभव हुआ है उससे आप और हम सबको बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है और आप सब पर यकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर से मैं आप सबको आज के दिन जीवन की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और चैतन्य महाप्रभु भगवान आप पर हम सब पर ऐसी कृपा रखें और ऐसी सद्बुद्धि हमारी बनी रहे। शुक्रिया।